अच्छा, ये सैफ को हम दोबारा ट्राई करते हैं। हेलो सैफ, क्या हाल है, कैसे हो? हेलो, हाँ जी सैफ, जी हेलो। हाले भाई आदाब, क्या हाल यार है? आप सॉरी एकदम ड्रॉप हो ड्रॉप गई हो थी। जाते हो भाई। हाँ हाँ, ड्रॉप हो गई थी, सॉरी सॉरी, इंटरनेट का मसला था। अब सही आ रही है आवाज? अच्छा हाँ, अभी तो आ रही है। हाँ जी, क्या बात करोगे? बस आपसे तो बात होती रहती है, बाकी स्ट्रीमिंग में देख नहीं सका मैं। आपने पहले भी लिया था कॉल पे, मैं ऑफिस में था, तो फिर मैं अभी आया, मैंने ज्वाइन किया, हम्म, तो आपने ले लिया फटाफट। हम्म, अच्छा। गालिब भाई, मैं ये कह रहा था कि आपका मैंने सुना था आप करेंगे, आपने को बात भी करनी है या? हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने आपका सुना था, आप अब्दुल कदीर खान के जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो वो उनके बारे में आप कह रहे हाँ थे कि जी। वो चोर चोर हैं और जो भी। तो वो मुझे ये पूछना था कि मुशर्रफ ने उन पे एलिगेशन लगाया था अपनी किताब में भी, तो उसके उन्होंने वो सीक्रेट्स सेल आउट किए थे, तो क्या ये इसमें हकीकत है या ये झूठ बात है? न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो भी है पाकिस्तान के। सेल आउट तो उसने किया था ना, वो तो अरबियों को और ईरानियों को बेच रहा था, मगर बात असल ये हाँ है कि ये पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, वो सिर्फ उनका फॉल गाय था बस। ठीक है, ये पाकिस्तान की सही। पूरी एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, ये सारे मिलके एटमी हथियार बेच रहे थे। इन्होंने बड़े मुल्क रेडी किए हुए थे, ईरान और लीबिया और पता नहीं कौन कौन नॉर्थ पैसे कोरिया दे रहा भी था। था, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। हाँ, नॉर्थ कोरिया भी। तो नॉर्थ कोरिया लेकिन से तो इन्होंने फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी मुशर्रफ ली और उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। तो मुशर्रफ ने उसके अगेंस्ट स्टैंड क्यों लिया फिर, अगर एस्टेब्लिशमेंट में क्या वो इन्वॉल्व नहीं था उसमें? नहीं तो वो फॉल गाय था ना उनका, एक किसी एक पे डाल अच्छा के उन्होंने सबको बचाया ना, ये बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। ठीक है, उन्होंने सही। उस पे डाल के अपने आप को सबको बचाया, वरना पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जानी थी। ये मुशर्रफ, हमीद गुल, ये सारे इन्वॉल्व थे। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, ये सब इन्वॉल्व थे। सही है। आप ये ना कहें कि जी ये सभी इन्वॉल्व थे इस चीज के अंदर, कोई एक भी ऐसा नहीं था जो नहीं था इन्वॉल्व। ये पाकिस्तान की पूरी थी इन्वॉल्व। हाँ, और ठीक है, ब्लेम उस पे डाल दिया था, और बाद में वो ब्लेम तो उनका अब्दुल फॉल कदीर। गाय था ना, वो फॉल गाय का मतलब हाँ ये है कि ब्लेम उसने अपने ऊपर लेना है और सबको बचाना है, तो वो उसने कर दिया। और उसको इन्होंने उसके साथ ये शर्त की थी कि तुझे किसी कंट्री को नहीं देंगे। ठीक है, पाकिस्तान में वो हाँ। घूमता फिरता था। वैसे भी कदीर खान जब से न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पे पाकिस्तान का वो एक्सपोज हुआ था, उसके बाद तो वो पाकिस्तान से बाहर गया भी नहीं है शायद। कोई दो चार मुल्कों में थोड़ा बहुत ही गया होगा। वो इंटरनेशनली फ्रीली कहीं भी मूव नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने उसको गिरफ्तार कर लेना था ना इंटरनेशनल हुकूमतों ने, क्योंकि वो प्रोलिफरेशन सही। में तो पहले ही इन्वॉल्व था ना। ये बाद वाली प्रोलिफरेशन तो एक और बात है। शुरू में ही न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी जो वो चोरी करके लाया था नेदरलैंड से, और जो दूसरा वो फिर इक्विपमेंट की स्मगलिंग में वो इन्वॉल्व था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तो सैंक्शंस थी। जो इक्विपमेंट पाकिस्तान को चाहिए था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, वो तो सारा कदीर खान ने और सेठ आबिद ने जो है वो स्मगल करके पाकिस्तान लाया था। तो वो इलीगल था इसमें वो जो है सारा ना, सामान खरीदना। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का शायद वो चेयरमैन था, या कोहटा का था वो, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। इसने, हमीद गुल ने और काफ़ी और जो आपके डिफेंस फोर्सेस के थे लोग, इन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उम्मा तामीर नो। ठीक है, सही। उसको एक एनजीओ बनाई थी, जिस एनजीओ को इन्होंने लिबादा ये दिया था कि जी ये अफ़गानिस्तान के अंदर ना वेलफेयर के काम करेंगे। और उसकी आड़ में ये लोग वहाँ पे जाके तो उनसे मुलाकातें करते थे। इसमें MI6 का एक डबल एजेंट बन गया था लड़का, अभी भी वो ज़िंदा है, उसकी किताब है एक। और उसको फिर एक और अमेरिकी सहाफ़ी ने, अमेरिका से वो कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई, जिसकी वजह से वो फिर उसको अपनी डबल एजेंटी तर्क करनी पड़ी थी। तो उसने बताया था कि अफ़गानिस्तान में ये जो ज़वाहिरी और जो था ओसामा और इनके साथ मिलके वहाँ पे जाके वो डर्टी बॉम्ब का और न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का और इस किस्म के ये प्रोग्राम बना रहे थे, जिसके बाद फिर ये खबर जब CIA को पहुंची है, तो फिर उनका कुछ जो हेड वेड था वो पाकिस्तान आया, वो मिला आके मुशर्रफ से,
और उससे सारी मालूमात दी कि भाई ये देखो ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं, ये खबरें हैं, आपका मिर्ज़ा सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद फिर इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, जो कि मतलब न्यूक्लियर साइंटिस्ट था आपका टॉप ना। ये वही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है जो कि जिन्नात से बिजली पैदा करने के जो है ना फॉर्मूले भी ये इस पे भी रिसर्च पेपर छाप चुके, बड़ा एक्सेंट्रिक किस्म का पागल दिमाग किस्म का इंसान है ये। और उसके बाद वो फिर इस्लामाबाद में रॉयल जेली भी बेचता रहा है और इस्लामी शहद भी इसके ख़ानदान बेचता रहा है। इसके ऊपर पहले सैंक्शंस लगी तो उसके बाद फिर ये छूट गया, फिर दोबारा उन्होंने पकड़ा, फिर इनको यूएन ने प्रेशर डाला कि भाईजान ये तो इंटरनेशनल किस्म के टेररिस्ट हैं, तो इसके उस वक्त से वो फिर हाउस अरेस्टेड है। और उसका मज़े की बात ये है कि उसी का बेटा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में इस वक्त जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे DGISPR मतलब डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो है वो उसी का बेटा है, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का जो बेटा है वही पाकिस्तान में वो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे काम कर रहा है। तो ये 2-3 किताबें हैं जिसमें इसका काफ़ी ओपनली, एक तो शायद 1% डॉक्ट्राइन है, एक जो MI6 का एक डबल एजेंट था उसकी थी, और एक आधी और किताब है जिसके अंदर इसके बारे में तफसील से बयान किया गया है कि उन्होंने लीबिया से रब्ता किया था। लीबिया के कुछ लोग जो थे वो फिर यहाँ पे लंदन में या बरतानिया में आके यहाँ पे उस डबल एजेंट की इंफॉर्मेशन की वजह से CIA वाले भी आए, MI6 वाले भी थे। लीबिया वालों ने फिर उसकी कुछ मालूमात दी, फिर उसके बाद उसमें सऊदी कोई सुल्तान बंदर था शायद, वो भी उसने भी कुछ लीक आउट किया था। और फिर उन्होंने जो रिजीम्स जिनके साथ उनकी बात हो रही थी उनसे भी उनके राब्ते जो थे वो फिर सामने आए थे। और अफ़गानिस्तान वाला तो टोटली डॉक्यूमेंटेड है कि जी वो ये वहाँ पे डर्टी बॉम्ब या इस तरह की चीज़ बनाने का बिल्कुल इनका प्लान था। अच्छा, हम्म सही सही। अच्छा गालिब भाई, दूसरा ये कि जैसे आपकी डिबेट हुई थी कैसर राजा साहब से, तो उस पे हारिस सुल्तान ने भी वो किया था, रिव्यू बनाया था ना, तो आपने उनका कोई रिव्यू बनाया नहीं, या पता नहीं शायद मैंने नहीं देखा, जो कैसर अहमद राजा से हुई थी डिबेट। मैंने डिबेट देखी नहीं है भाई, तो मैंने रिव्यू क्या बनाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई आपका प्लान है बनाने का? नहीं, मेरा अब तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा अब तो बात भी पुरानी हो गई है, रात गई बात जी गई। जी हाँ हाँ सही कह रहे हैं। हाँ बाकी मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसे लोग हैं मोमिन, उनको समझाते हैं ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, हम बताते हैं उनको, तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लिए जो है ना ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती, यानी कि उनके लिए ये ह्यूमन राइट वायलेशन, खतरो गारतगिरी, ये चीज़ें उनके लिए वही नहीं करती। अब उनको समझ नहीं आता कैसे समझाए इंसानी हकूक़। यहाँ बहुत सारा ऐसा तबका है, लोअर मिडिल क्लास खास करके, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, उसमें भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह मैंने देखा है लोगों को, जब उनको बताते हैं वो उनको नॉर्मल लगती है चीज़ें, कत्ल गारतगिरी, और भाई ये तो रिक्वायरमेंट है, हाँ जंग होती है, ये होता है, तो बड़ा वो। और आपके पास भी ऐसे अल्लाह माफ़ करे जाहिल आते हैं बंदे। मैं तो खैर आपका ज़र्फ है, आप इतने पढ़े लिखे होके उनको टाइम देते, बात करते, वरना बड़ी बदतमीजियाँ भी कर जाते। तो खैर आपका ज़र्फ है, वरना मैं हूँ तो मुझे तो बहुत मुश्किल हो यार। बाकी तो सब चलें, कोई बाकी नहीं, सही, ठीक है चलता है सर, सब। बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।